कि हम इस बारगाह में सबक सुनाने आए। मैं क्या, मेरी औकात क्या कि मैं नसीहत करूं। और इस जगह पर कुर्सी पे बैठते हुए भी हया आती है कि किस बारगाह में आए हैं हम, किस आस्थाने पे आए हैं कि जिस आस्थाने पे निजामुद्दीन औलिया हर बुध को पैदल आते थे, नंगे पैर आते थे। हाँ, ये तो जो जानता है वही जानता है कि ये कौन सी बारगाह है। बल्कि अरे हम और आप तो क्या जाने कि हम कहां बैठे हैं। बादशाहत सल्तनत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे सैयदना सुलेमान अला नबीना की, वो अपने मुल्क की सैर कर रहे हैं। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत सुलेमान को बादशाह आलम बनाया था। और जानते हो कि जब उनका गुजर दिल्ली से हुआ, जब उनका गुजर दिल्ली से हुआ तो एक नूर देखा, नूर जो जमीन से लेके आसमान तक फैला हुआ था। एक नूर की शुआएं थी जो अर्श से लेके जमीन तक। जनाब सुलेमान ने अपने लश्कर को रोका, कहा हमने पूरी दुनिया घूमी लेकिन ये नूर और इस तरीके का मामला कहीं नहीं देखा। अब जब रुके तो फिर रुकने के बाद मौला की बारगाह में सवाल किया, मौला ये कौन सी जगह है, ये कौन सा मकाम है। तो फिर जवाब मिला कि ए सुलेमान, मेरे आखिरी नबी की उम्मत में एक वली आएगा जिसका आस्थाना यही बनेगा। तो दिल्ली को तो सलाम करते हुए जाना ये वलियों ही की सुन्नत नहीं है। और सुनिए, ये 22 ख्वाजा की चौखट है, लेकिन सुन ले 21 ख्वाजा इसी ख्वाजा के सदके में बने। 800 साल पहले मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जमीन पर आए और उन्हीं के सदके दिल्ली का निजाम भी चल रहा है, दिल्ली का नसीर भी चल रहा है, दिल्ली का चिराग भी चल रहा है। ये जितनी भी दिल्ली की बरकतें हैं, अभी मुनमी साहब ने बहुत सारे ऐसे गोशे छोड़े हैं कि मुझ जैसा फकीर बेनवा तालिबे इल्म अगर सिर्फ उनकी तकरीर ही के गोशों को आगे बढ़ाए तो अजान फजर बहुत आसानी से हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अला ज़ालिक। लेकिन बस चंद बातें जो सबक सुनाने आया हूँ इनकी बारगाह में, और जो उन्वान मुझे हजरत मौलाना बख्तियार हुसैन अलीमी साहब ने और हजरत मौलाना अलाउद्दीन नक्शबंदी साहब ने अता किया है, तो उसके ऊपर कुछ बातें इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। दोस्तों, ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली, ख्वाजा साहब अजमेर में रहे, कुतुब साहब को भेजा दिल्ली। क्यों? जब तख्ते बिल्कीस को लाने की बारी आई तो जनाब सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा, कौन है जो फलस्तीन में तख्ते बिल्कीस को ले आए? सना यमन से ले आए। एक जिन उठा, उसने कहा हुजूर मजलिस बर्खास्त होने से पहले कहा लेट है। मैं कहता हूं ये करामतों के मुनकिर क्या कुरान नहीं पढ़ते? करामतों के मुनकिर क्या कुरान नहीं पढ़ते? फिर एक खड़ा हुआ जिसे किताब का इल्म था, उसे दुनिया आसिफ बिन बरखिया के नाम से याद करती है। कहा हुजूर इजाजत दे तो मैं, कहा कितनी देर में? यहां का पलक झपकी और वो तख्ते बिल्कीस हाजिर था। और एक बात अर्ज करूं, माशाअल्लाह, ये नकीबे इजलास मौलाना खुर्शीद साहब ने वलियों की शान में अशार पढ़े। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन, क्या मतलब है कुंतुम खैरा उम्मतिन का?
मतलब ये है कि हमारे जैसी उम्मत आज तक पैदा ही नहीं हुई, माशाअल्लाह। और इस उम्मत में जो वली आए हैं ऐसे वली किसी पिछली उम्मत को नसीब ही नहीं हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अगर आप बोले तो बिना माइक के बोल दो। हाँ। थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ा दो। हाँ। क्या होता है जब आवाज हम बुलंद करते हैं तो ये आवाज कम कर देता है। हाँ, जब हम बुलंद करें तो आवाज इसकी भी बढ़नी चाहिए, ये उसूल है। ठीक है, तो ऑपरेटर साहब अगर उसको छोड़ भी देंगे तो फिर मेरे लिए आफियत हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इन लोगों को भी डर होता है। देखिए हम तो सूफियों के मसलक के मानने वाले, हमारे वहां तो है ही नहीं कि सरे बाजार सरे महफिल किसी को बेइज्जत करे। अरे भाई हम अगर इज्जत नहीं देंगे तो कौन इज्जत देगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो हमें सलीका ये सिखाया है कि इसी दिल्ली में एक मर्तबा हजरत ख्वाजा बंदा नवाज येसु दराज बुलंद परवास खलीफे हुजूर नसीर मिल्लत हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे। जब यहाँ वो आए तो यहाँ के उस वक्त के शेखुल इस्लाम से मुलाकात हुई। अब जब शेखुल इस्लाम से मुलाकात हुई तो शेखुल इस्लाम हकीम भी थे, शेखुल इस्लाम भी थे। अब जैसे ही हजरत को देखा तो अब उसके पास यानी शेखुल इस्लाम के पास कोई एक आया हुआ था गैर मुस्लिम हिंदू, तो आपने कहा अबे बन्नू इधर आ। तो हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज येसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, शेखुल इस्लाम मुफ्ती साहब आप अबे कह रहे हैं? देखिए हमारे और आपके नजदीक ये जुमला आम है, हर उस्ताद शागिर्द अबे। हाँ, बल्कि मैं समझता हूँ आज शायद ही कोई उस्ताद बचा हो ये जुमला कहने से। लेकिन अल्लाह वाले ऐसा जुमला भी नहीं कहते कि जिस जुमले से सामने वाले की इहानत किसी के सामने हो जाए। बेशक समझ रहे हैं? यार इसकी आवाज बहुत शानदार लग रही है। इहानत किसी के सामने हो जाए, अल्लाह वालों को ये भी गवारा है। तो अब आपने कहा अबे बन्नू इधर आ। तो हजरत शेखुल इस्लाम ने जब अबे बन्नू कहा तो जानते हैं आप ख्वाजा बंदा नवाज येसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन टोका और कहा कि मुफ्ती साहब आप शेखुल इस्लाम हैं, आप अबे कह रहे हैं? अबे कह रहे, वहां से आवाज बढ़ाओ, इसको सेट करना मुझे आता है। ये बिल्कुल सही है मेरी जान, ये बिल्कुल सही है। आप अबे कह रहे हैं, मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि कल की रात मैंने 4 जगह तकरीर की, परसों की रात मैंने 6 जगह तकरीर की, उससे पहले की रात मैंने 7 जगह तकरीर की, और फिर भी यहां बोल रहा हूं तो ये करम है ख्वाजा साहब का। इसलिए थोड़ा सा इसका सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना, वरना तो फिर गौस पाक के गुलाम हैं हम भी, ठीक है ना। हाँ, कभी माइक और लाइट बीट सब चली जाती है ना, तब भी महफिल कभी खत्म नहीं होती। हाँ, एक मरतबा ये मौलाना मुजीबुल हसन ने बुलाया था, यहीं पर मेट्रो स्टेशन है ना मालवीय नगर, और मालवीय नगर वाले अगर यहाँ हो गए तो उन्हें याद होगी वो रात कि लाइट चली गई, शायद फरहान भाई भी वहां हो। तो खुदा की कसम मैंने तकरीर बंद नहीं की, मैं बगैर माइक के कमोबेश 20 मिनट तक बोलता था, सुभान अल्लाह, और बगैर लाइट के। उस वक्त तो इतने टॉर्च के भी जमाने नहीं थे, मोबाइल भी नहीं होते। खैर दोस्तों, तवज्जो से कुछ पैगामात सुन ले आज के उन्वान के हवाले से। तो ख्वाजा
बंदा नवाज गेसू दराज ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये चिश्तियों का फख्र है। और जिन पर चिश्तियों को फख्र है, हाँ, ये वो जात है ख्वाजा बंदा नवाज की। अब ख्वाजा बंदा नवाज ने कहा, मुफ्ती साहब आप अबे कहते हो? तो अब मुफ्ती के पास तो गली सारी होती है, रास्ते सारे होते हैं, है ना? तो कहने लगे कि हजरत वो मुसलमान नहीं है। फौरन जवाब दे दिया वो मुसलमान नहीं है। तो हजरत ने भी फिर सूफियों वाला जवाब दिया, कहा वो मुसलमान नहीं तो क्या हुआ, तुम तो मुसलमान हो। क्या बात है, तुम तो मुसलमान हो। हाँ, और सुनो, ये जो इस्लाम फैला है ना, खुदा की कसम, इस इस्लाम के फैलने में बस एक ही चीज थी कि सारे सूफियों ने, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जितने भी चिश्ती बनाए, सबने मेरे नबी की सुन्नत पे अमल किया, मेरे नबी का अखलाक पेश किया। तभी तो 90 लाख से ज्यादा लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए। भाई आज हम तबलीग करते हैं, लोगों को दावत देते हैं, एक आदमी हमसे करीब नहीं होता। वजह क्या? हम बदअखलाक हो चुके हैं, हम बदतमीज हो चुके हैं, हम बदखुल्क हो चुके हैं। हमारी जबान इतनी गिर चुकी है कि हमारे अंदर अदब और तहजीब नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन अल्लाह वाले गैर मुस्लिम को भी बुलाते तो इस प्यार से बुलाते कि वो उनके अंदाजे तकातुब को सुनकर ही कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाता। जी, ये है अल्लाह वालों का पैगाम, ये है अल्लाह वालों का पैगाम। और मैंने जो बात अर्ज की ना, देखिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की एक हदीस है, बहुत तवज्जो से सुनना। आका फरमाते हैं कि आसमान के जो सितारे हैं वो आसमान के लिए अमान है, और जमीन पर जो मेरी आल है वो जमीन वालों के लिए अमान है। एक हदीस ये हो गई। दूसरी हदीस सुनिए। अभी हजरत ने एक हदीस पढ़ी ना, ये हदीस भी अल्लाह के नबी ने अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिऊन ली, आका ने ये हदीस भी जो बताई है, ये जो फरमाई है, इसमें भी दो पहलू है कि नेक उम्मती अल्लाह के लिए और जितने गुनाहगार उम्मती है वो मुझ मोहम्मद के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसकी एक दूसरी तशरीह ये भी है इस कौल की कि अस्सालिहून लिल्लाह, मेरी उम्मत के जो सादात मुत्तकी है वो सब अल्लाह के लिए, और जो मेरी उम्मत के सादात, जो मेरे शहजादे कुछ कम मुत्तकी है, तो फिर वो मेरे लिए है, फिर उनकी ताजीम मेरी मोहब्बत की वजह से करो। तो अब दोस्तों, नबी की ये दोनों हदीस सामने रखो। आका ने फरमाया कि जमीन पर मेरी आल अमान है। अमान समझते हो या नहीं? हाँ, अमान समझ जाओगे तो कभी बदअमनी नहीं आएगी करीब। हाँ, और आला हजरत ने बहुत अच्छे से समझा था, इसीलिए कहा था खौफ ना रख रजा जरा, उनको है अब्दे मुस्तफा। हाँ, वो सारे दूसरे लोगों के लिए परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बदअमनी है, फसाद है, लेकिन तू अगर गुलामे मुस्तफा बन गया तो खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस। तो फरमाया कि आसमान के तारे आसमान के लिए अमान, जमीन पर मेरी आल जमीन वालों के लिए अमान। और एक हदीस में है जमीन पर उलमा,
जमीन वालों के लिए अमान। लेकिन मैं हैरान हूं जब इस बारगाह को देखता हूं, जब इस बारगाह को देखता हूं तो हैरान है कि नबी की दोनों हदीसों का फैज जारी है। एक तरफ सैयद है, दूसरी तरफ से अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम है। ये दोनों फैजान यहाँ पर जारी है। तो मैं बात ये कर, मैंने कहा ना, इतने गोशे छोड़े हैं मुनवी साहब ने कि सिर्फ उन गोशों में ही सुबह हो जाए, शहर हो जाए, सुबह शादी हो जाए, इतने गोशे छोड़े। और मैं इसीलिए जल्दी आ गया। हजरत तो फरमा रहे थे बख्तियार साहब, हजरत आराम करके आइए। मैंने कहा आराम और जगहों पे करते, यहाँ तो भीख लेने आते हैं, यहाँ तो भीख लेने आते हैं और फिर यहाँ की भीख लेके फिर दुनिया में बांटते हैं। हाँ, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जैसी मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी। बल्कि हकीकी बात बताऊं मैं फरहान भाई, आपकी दुआ से कमोबेश 16 या 17 मुल्कों में घूम आया, लेकिन जो इज्जत, जो प्यार, जो तकरीम इस हिंद की जमीन पे मिलती है, ये सदका है ख्वाजगानी चिश्त का। हाँ, वो मोहब्बतें कहीं नहीं मिलती जो यहाँ पर है। और एक बात जो मैं कह रहा था कि ख्वाजा साहब तो अजमेर में रह गए, कुतुब साहब को भेजा दिल्ली में, तो बात वहीं से चली थी ना। जनाब सुलेमान ने कहा कौन तख्त को लाएगा, कौन तख्त को लाएगा? तो पहले जिन खड़ा हुआ, फिर इंसान खड़ा हुआ। यहीं से एक बात बता दूं, ज्यादा जिन्नात से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कुरान की इशारतुन नस ये कह रही है कि इंसान में जो दम है वो दम आज भी जिन्नात में पैदा नहीं हुआ। पता नहीं लोग डरते हैं। हाँ, इस फकीर बेनवा को कई मर्तबा ऐसा लोग का, ये यहाँ तो सब जिन बसते। मैंने कहा भाई डरना हो तो तुम डरो, हम तो अपनी पेशानी रगड़ते हैं ख्वाजा कुतुब की चौखट पर। ये जिन हमें क्या करेगा? हाँ, जिन से डरने वाले जिन हो, हम उन लोगों में से नहीं है कि जिनसे हम डरे। खैर, अब दोस्तों, ये जो ख्वाजा, ये जो हजरत सुलेमान ने किया, ये क्यों किया? अभी बिल्किस आई नहीं, बिल्किस के आने से पहले तख्त। मैंने कहा या नबी अल्लाह, आप भी तो कर सकते थे, लेकिन क्या मैं बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ पलने वाले गुलाम ही ये छोटे मोटे काम कर रहे थे। हाँ, ये छोटे मोटे काम तो मेरे वहां पलने वाले गुलाम। मैं कहता हूं कि वो सुलेमान और सुलेमान के दरबार का वो वली जो पलक झपकने से पहले इतने लंबे चौड़े तख्त को हाजिर कर दे। ये आपके हिंदुस्तान में भी एक तख्त बनाया था ना शाहजहां ने, क्या तख्ते ताऊस। ये तख्ते ताऊस भी उसके आगे कुछ नहीं, जो तख्ते बिल्किस की हकीकत थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब सुलेमान की उम्मत का उम्मती इतना पावरफुल है, तो रसूलुल्लाह की उम्मत का वली कितना पावरफुल होगा। इनके इख्तियारात का क्या हाल होगा। बल्कि एक बात जो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की, वो तो कहते हैं कि पिछली उम्मतों में भी जिन जिन को विलायत मिली है, तो कसीमे विलायते पाक मौलाए कायनात अली ये मुर्तजा है। यार सुभान अल्लाह ही नहीं बोल रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरा ये जुमला तो ऐसा जुमला है कि कोई सुभान अल्लाह कहे ना कहे, वलियों की रूह झूम झूम के सुभान अल्लाह कहेगी। इसलिए कि सारी कायनात में विलायत के तकसीम कार मौलाए कायनात अली मुर्तजा है। अब हो सकता है कि किसी के जहन में ये बात आए कि यार अली पैदा हुए रसूलुल्लाह की उम्मत में,
और उम्मत इब्राहिम, उम्मत यूसुफ, उम्मत यहिया, उम्मत मूसा, उम्मत ईसा और दिगर उम्मत सुलेमान वगैरह में जो वली हुए उन्हें मौला अली ने वली बनाया। तो मैं कहूंगा ज्यादा पीछे मत जाओ, कल का दिन ही देख लो। एक जात कल सुबह सादिक के वक्त आई, और सुबह सादिक के बारे में भी एक नफीस बात अर्ज कर दूं ताकि मिलाद भी बयान हो जाए। आपको पता है इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे, बोल दो इंशाअल्लाह यार। देखिए हम अपने अमल पे भरोसा नहीं करते, लेकिन जिनके दामन हमारे हाथों में है वो कहते हैं ना कि हम तो इससे भी ज्यादा हल्के हैं। ये छपाई वाली की बात नहीं करता, बिना छपाई वाली, लेकिन इसके ऊपर जो चट्टान है ना वो ना बारिश में हमें भीगने देती है, ना तूफान में हमें उड़ने देती है, और ना कोई जरर पहुंचने देती है। हमारे ऊपर जो साहिबान है ना वो चट्टान बहुत मजबूत है। हाँ, और उसी पर तो हम इतराते हैं, और हमें किसी चीज पर नाज नहीं, हमें नाज है बस तुम पर, किसी और पे नाज नहीं। तेरे जैसा जमाने में कोई बंदा नवाज नहीं। तेरे देने दिलाने का अंदाज निराला है, तेरे देने दिलाने का अंदाज आलम में किसी का और यूं अंदाज नहीं। हाँ, हम तो इनके अंदाजे अता पर कुर्बान हैं। हाँ, इनके और देखिए एक चीज बता दूं मैं, चिश्तियत और कादरियत में एक बुनियादी फर्क है। कादरियत और चिश्तियत में एक बुनियादी फर्क क्या है कि जो कादरी होता है ना, और जब कादरी मुरीदों को कोई छेड़ता है तो मेरे गौस फरमाते अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। गौस पाक फरमाते हो मेरे मुरीदों, मुरीदी ला तखफ, मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। ऐ मेरे मुरीद, तू किसी दुश्मन से घबरा मत, इसलिए कि तेरा पीर अब्दुल कादिर कत्ल करने में बहुत ज्यादा माहिर है। हाँ, वो तेरे दुश्मन को कत्ल कर देगा, तुझे कत्ल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मेरे अब्दुल कादिर ने अपनी शान बताई, लेकिन भाई चिश्तियों का हाल यह है कि चिश्ती कत्ल करते ही नहीं। चिश्ती कत्ल करते ही नहीं। ये तो कादरियत की बात बता दी मैंने। चिश्तियत की बात क्या है? ख्वाजा नसीर फरमाते हैं कि हम किसी को खुद से कत्ल नहीं करते, लेकिन हमारी तलवार नियाम से निकलकर मुअल्लक लटक रही है। जो आकर टकराएगा कट कट के टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए कभी चिश्तियों से टकराने की कोशिश मत करना। जिसने भी चिश्ती बुजुर्गों के साथ नबर्द आजमाई की है, फिर उसके शेखुल इस्लाम का मनसब भी बहाल ना रहा। हाँ, ये याद रखना। हाँ, बड़े से बड़ा मनसब वाला वजह क्या है कि ये चिश्ती किसी को तलवार लेके किसी के पीछे तो नहीं दौड़ते, लेकिन इनकी तलवार म्यान से निकली हुई है, खुली है। और सुनो, चिश्तियों के पास जो तलवार है ना वो भी दो धारी है। कौन सी है? बोलो भाई। देखिए, इसलिए कि मैं खानकाह में बोल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा रंगे सूफियाना आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, जब दर्सगाह में बोलूंगा तब फिर रंगे आलिमाना सुनना। आज थोड़ा सा फकीरी रंग सुन लो आप। हाँ, और ये कभी कभी सुनने मिलता है। इल्म सीना बहुत अजीम चीज है, इल्म सफीना का भी हम इनकार नहीं करते। हाँ, लेकिन सुनो, ये दो धारी तलवार है। एक मर्तबा एक बुजुर्ग की बारगाह में एक सയ്यिद आया। अब जब वो सയ്यिद आया तो कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे जो बाबा है, तुम्हारे जो दादा है मौला अली, उनकी तलवार का नाम क्या है?
तो वो कहते हाँ मैं जानता हूं उनकी तलवार का नाम है जुल्फिकार। जरा नाम ले लो यार भाई। मेरा तो मानना ये है कि हैदर की तलवार का नाम लेने से भी बेड़ा पार हो जाता है। ये तलवार वो कहते हैं अभी कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। लेकिन अली का नाम तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हाँ, एक शायर ने कहा है अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं। अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं। बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है, छोटी है। देखिए दरीचे खुलते जा रहे, विंडोज ओपन होते जा रहे हैं और मुझे बहुत जल्दी शट डाउन करना है कंप्यूटर। अब तवज्जो, अर्ज ये कर रहा था मैं कि वो सैयद हाजिर हुए। सैयद हाजिर नहीं यार, सैयद को हाजिर करना ये भी बेअदबी है। हाँ, आजकल तो मैं ये देखता हूं कि स्टेज तो बड़े लग रहे हैं लेकिन कहाँ अर्ज और कहाँ फरमाना है इसकी भी तमीजें खत्म हो गई। कहाँ हाजिर और कहाँ तशरीफ है लाना है इसकी भी तमीजें खत्म हो गई। मैं कहता हूँ माइक पर बाद में आना, पहले उर्दू पढ़ के आ जाओ। हाँ, लोग अगले और पिछले नहीं जानते। कल मैं कई तकरीर कर रहा था तो मैंने यही बात की कि मेरे इमाम ने कहा वही हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना। हुस्न बोलो ना, हुस्न तेरा सा ना देखा ना सुना कहते हैं अगले जमाने वाले, और वही धूम उनकी है माशा अल्लाह। कितने साल हो गए भाई? 1500 साल तो एक दूसरी तहकीक के हिसाब से, और तहकीक रजा के एतबार से 1499। हाँ, किसी ने कहा हजरत आप फिर 1500 मैंने कहा हम उस तहकीक का भी इनकार नहीं करते लेकिन रजा की तहकीक को भी सलाखों पे रखते हैं। इस साल भी 1500 मनाएंगे, आने वाले साल भी 1500। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। एक ने मुझसे कहा हजरत इख्तिलाफ, मैंने कहा हुजूर ने कहा था मेरी उम्मत के उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। यही तो रहमत है कि इस साल भी 1500वां जश्न, आने वाले साल भी 1500वां जश्न। भाई हम तो मौका ढूंढते हैं, हम तो मौका ढूंढते हैं यार की बात करने का, यार का जिक्र करने का। और मेरे इमाम ने तो यही कहा ना, काम है उनके जिक्र से। खैर वो यूं हुआ कि यूं, हमें तो हुजूर के जिक्र से मतलब है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। हाँ, हम तो बस पिया को राजी करने में लगे हैं भाई, पिया को राजी करने में लगे हैं। ना पास पी हो तो सूना सावन, ये सावन तो है लेकिन पिया साथ नहीं है तो सावन भी कुछ नहीं है। सावन भी खिजा है, खिजा। ना पास पी हो तो सूना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन। ना पास पी हो तो सूना सावन, वो जिससे राजी वही सुहागन। और जिन्होंने थामा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मिलाद बयान कर दूं, है ना। अब दोस्तों जन्नत में जब हम जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, पता नहीं कि आमीन किस वली की जबान से निकल जाए। हाँ, और यहाँ तो मिनटों में मुकद्दर बदलते हैं, सेकंडों में मुकद्दर बदलते हैं। हाँ, अब दोस्तों सुनो, जन्नत में ना दिन होगी ना रात, जन्नत में ना दोपहर होगी ना सहपहर, ना वक्त मगरिब ना वक्त इशराक, ना वक्त असर ना वक्त चाश। दिल्ली वालों परेशान मत होना,
बाप बोलेगे फिर जन्नत में टाइम कौन सा होगा? भैया जन्नत में चांद भी नहीं होगा, सूरज भी नहीं होगा। आप कहेंगे फिर चांद सूरज कहाँ? ये दोनों जहन्नम में। भाई इनका कसूर क्या? इनका कसूर कुछ नहीं। जिसने इन्हें खुदा बनाया ना, तो अल्लाह उन्हें भी जहन्नम में डालेगा। ले तेरे साथ तेरा खुदा भी चख रहा है मजा। जिसने सूरज को खुदा कहा तो कहो सूर्य नमस्कार करने वालों, सूर्य को पूजने वालों, तुम भी जाओ अपने खुदा के साथ जहन्नम में। हाँ, अब दोस्तों तवज्जे, फिर जन्नत में टाइम कौन सा होगा? जब 12 नहीं बजेगे, ना दिन के 12 बजेगे, ना रात के। और फिर जन्नत में किसके 12 बजेगे? हाँ, फिर टाइम कौन सा होगा? टाइम कौन सा होगा? इस फकीर से कुछ दिल की बातें सुन जाओ, कुछ रूह की ताजगी की बातें सुन जाओ। जन्नत में सिर्फ एक टाइम होगा, और वो टाइम होगा सुबह सादिक का। 24 आवर्स, ओनली वन टाइम, एक ही वक्त होगा। कौन सा वक्त होगा? जुमा के दिन अल्लाह दीदार कराएगा। जुमा को बाजार लगेगा, और हुजूर ने कहा जैसे चांद को बिल्कुल साफ देखते हो ना अपने सामने, ऐसे ही रब को बेहिजाब देखोगे। हाँ, ये बड़ी नेमत होगी जन्नतियों की। लेकिन वो जन्नत में अल्लाह की क्या शान होगी वो अल्लाह जाने, और देखने वालों को अल्लाह कैसे दिखाएगा उसकी शान के मुताबिक वो जाए। क्योंकि जन्नत की चीजें तो हम जो बयान भी कर रहे हैं ना, ये बयान भी हल्का है, इसलिए कि जन्नत की नेमतें उससे भी आला है। अब मैंने अर्ज की मौला, जन्नत में ना वक्त जोहर, ना असर, ना चाश, ना इशराक, ना 12 बज रहे हैं, ना दोपहर हो रहा है। मौला ये जन्नत में सुबह सादिक, सुबह सादिक, सुबह सादिक, सुबह सादिक, सुबह सादिक, सुबह सादिक ही क्यों? तो जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदे सुन, बात ये है कि मेरे महबूब को इस दुनिया में मैंने सुबह सादिक के वक्त भेजा, और मेरा महबूब जिस वक्त आया वही वक्त मुझे प्यारा है। इसलिए जन्नतियों के मुकद्दर में सिर्फ सुबह सादिक है, और अंधेरे सारे जहन्नमियों के नसीब में है। हाँ, तो अब दोस्तों, अब मैं जो बात कह रहा था ना कि मौला अली पिछली उम्मतों के वलियों को विलायत कैसे बांटते थे, एक सवाल में, बल्कि इस बात को तो अल्लामा फैज अहमद उवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी शरह हदायक में लिखा। हाँ, उन्होंने 3 लोगों की तखसीस की, तो मैं वो अर्ज कर देता हूं ताकि हमारी उम्मत के लोगों का ईमान भी मुतजलजल ना हो। अली वो कासिम विलायत है, बल्कि कासिम विलायत भी है, और हुजूर ने कहा कसीम नार व जहीम भी है। जन्नत बांटने वाले भी अली है, कौसर बांटने वाले भी अली है, और जहन्नम में डालने वाले भी अली है। हाँ, इसीलिए कहता हूं जरा अली के मामले में सीधे रहना। एक चीज मैं सोच रहा था फरहान भाई, सुन रहे ना आप? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, बोला नहीं जाता, बुलवाया जाता है। हाँ, बुलवाया जाता है। मैं सोच में पड़ गया, भाई अली जन्नत देंगे ये तो फजीलत की बात है, अली कौसर देंगे ये तो फजीलत की बात है, लेकिन जहन्नम अली देंगे? मैं सोच में पड़ गया, बहुत ज्यादा मैंने फिक्र की कि इसमें कौन सी फजीलत आ गई, इसमें कौन सी फजीलत आ गई? तो फिर जवाब मिला, बात यह है कि जब अली जहन्नम में फेंकेंगे, जब अली जहन्नम देंगे, जब अली जहन्नम में डालेंगे अल्लाह के हुक्म से, रसूलुल्लाह के हुक्म से, तो अली ही क्यों डालेंगे? तो वो जाते जाते जब अली का चेहरा देखेगा आखिरी बार, कहेगा काश इसका दामन पकड़ा होता तो आज जहन्नमी नहीं बनता। यानी टोटल जहन्नम में जाने वाले मुनकिरे अली और
करने वाले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक भी मुहिब्बे अली जहन्नम में नहीं जाएगा। अरे ये बात तो बिल्कुल तय है, ये बात तो बिल्कुल तय है। आका ने फरमाया मेरी शहजादी का नाम मैंने फातिमा रखा, इसलिए कि फातिमा की औलाद को भी अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेगा, और जो फातिमा के चाहने वाले हैं वो भी जहन्नम में नहीं जाएंगे। हाँ, अब सुनिए दोस्तों, अब हजरत फैज अहमद उवैसी, अल्लामा फैज अहमद उवैसी मेरे मुर्शिद इजाजत है। तफसीरे साहिबे रूहुल बयान, हाँ, साहिबे तफसीरे रूहुल बयान फैज अहमद उवैसी रहमतुल्लाह अलैह, और जन्नत की क्यारी में बैठकर उन्होंने इजाजत अता फरमाई मदीने में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बड़े बुजुर्गों की जूतियां सीधी की है, और जो कुछ हमारे पास है वो इन जूतियों को सीधा करने के इवज में ही अल्लाह ने अता किया। बाकी तो हम बेहुनर हैं, कुछ नहीं हमें आता जाता। अब तवज्जो, वो लिखते हैं कि आदम की कुल ज़ुर्रियत में कयामत तक जितने आदम की नस्ल में वली पैदा होंगे सबको फैज़े मौला अली हासिल होगा। और उन्होंने 3 लोगों की तखसीस की, इसलिए मैं उसे अर्ज कर देता हूं। उन्होंने कहा सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर और सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, इनको इन्होंने मुस्तस्ना किया और कहा बाकी सबको विलायत तकसीम करने वाले मौला अली है। अब हम तो नाकिल है, हम तो बुजुर्गों की बात आगे पहुंचाने वाले हैं, और हमारा अकीदा भी यही है, सुन लो, हम अली वाले भी हैं, और अली वाला वही है जो अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक को माने। अफजलुल बशर बादल अंबिया व सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को माने। हमारा अकीदा ये है। हाँ, जैसे खिलाफत अलग तरतीब है, ऐसे ही फजीलत भी अलग तरतीब है जी। और दोस्तों, बात जो कर रहा था वो ये कि मौला अली ने सबको 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 विलायत दी। ये कैसे मुमकिन है कि अब तो अली शिकम फातिमा बिनते असद में भी नहीं आए, पैदा भी नहीं हुए उससे पहले। तो सुनो, बहुत तवज्जो से सुनो, अगर इसको समझना है ना तो उस जात का तसव्वुर जहन में लाए जो सुबह शादी के वक्त 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ सुबह शादी को 12 रबीउल अव्वल को, आमुल फील के वाक़िए के 55 दिन बाद। लेकिन हाल ये है कि ईसा को नबी बनाने वाला भी यही है, मूसा को नबी बनाने वाला भी यही है, इब्राहिम को नबी बनाने वाला भी यही है, आदम को नबी बनाने वाला भी यही है। मैंने कहा बिला तमसील 12 रबीउल अव्वल को मक्के में पैदा होने वाला जब अपने से पहले आने वालों को नबूवत देता है तो उसी नबी के फैज से 13 रजब को काबे में पैदा होने वाला अली अपने से पहले आने वाले वलियों को विलायत देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस। एक साहब ने एक जगह मुझे कह दिया, सैयद साहब ये मौला अली की ये जो बात है ना, ये पब्लिक में बयान मत किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग। मैंने कहा भाई किसने लिखी है ये बात? उसी ने लिखी है जिसे दुनिया मुजद्दिद अल्फे सानी कहती है। ये बात किसने लिखी है? ख्वाजा बाकी बिल्ला के नूरे नजर ने लिखी है। ये बात किसने लिखी है? मिर्जा मजहरे जाने जाना है। कभी इनका नाम तो लो, नाम इतना प्यारा है, शमशुद्दीन हबीब इनका असली नाम है।
लेकिन दुनिया कहती है मिर्जा मजहरे जाने जाना। अरे जब इस जाने जाना के नाम में इतना लुत्फ है तो उस जाने जाना के नाम में कितना लुत्फ होगा। और फिर काजी सनाउल्लाह पानीपती अपने मुर्शिद की जात में इतने फना थे कि जो भी खिदमत की का इतनी बड़ी तफसीर लिखी। ओ सनाउल्लाह तूने बड़ा काम किया, तूने तो सनाउल्लाह होने का हक अदा कर दिया। सनाउल्लाह तूने होने का हक अदा कर दिया। तूने इतनी सना की अपने अल्लाह की। अब बता इस तफसीर का नाम क्या रखेगा? का मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस मेरा माही मेरा मुर्शिद है। हाँ, फिर नाम खुद तफवीज किया, तफसीर मजहरी। कई लोगों को पता नहीं है कि ये मजहर कहाँ से आया है। ये वही मजहर जाने जाना की बारगाह से फैज वाले, तो उन्होंने ये बात लिखी। उन्होंने ये सारी कायनात में जितने वली बने हैं उन्हें मौला अली की विलायत ने फैजियाब किया है। और दोस्तों एक दो बातें और अर्ज करके बस बात मैं मुकम्मल करूं, सबक मुकम्मल करूं, इसलिए कि मेरे पीछे बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान भी है। और जिस तरीके से मुझसे पहले वाले सैयद ने सखावत की, वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शुरू नहीं हुआ बयान, लेकिन माइक छोड़ दिया। वजह यह है ना कि यही तो हमें अल्लाह वालों ने सिखाया, किसी का हक ना मारना और हर हकदार को उसका हक पहुंचे, किसी की दिल आजारी ना करना, किसी की तसव्वुफ कहते किसको है भाई? तसव्वुफ कहते किसको है? हजरत सैयदना रिफाई रदी अल्लाह ताला अहमद कबीर रिफाई, जिन्होंने दस्ते मुस्तफ़ा को बोसा दिया। आपको पता है जब दस्ते मुस्तफ़ा को बोसा दिया था उन्होंने, तो जितने लोग वहां हाजिर थे अल्लाह के रसूल के दस्ते पाक को जिसने देखा सबको अल्लाह ने विलायत की ताज सर पे अता फरमा दी, सब वली में। लेकिन उसके बाद हजरत का खुद अमल क्या था मालूम है? वो जो बाबुल बकी है वहां लेट गए और सबसे कहने लगे ऐ जायरो मेरी पीठ पे से जाना। मुरीदीन हैरान, या अल्लाह इतना बड़ा वली, इतना बड़ा शहजादा हुजूर का कि जिसकी अर्ज पर नाना अपना दस्त कब्र से निकाल दे, वो तो उन्होंने हाथ की ही फरमाइश की थी। मैं कहता हूं जो अब्दुल रहमान जामी जैसे गुलाम के लिए बाहर आ सकते हैं, तो फिर जो उनकी आल का फर्द हो और वो इल्तिजा करे तो फिर कर्म क्या ना होगा। हाँ? लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आप उल्टा लेट गए, लोगों को कहा मेरे ऊपर से गुजरो। किसी ने कहा बात क्या है? कहा कहीं नफ्स मोटा ना हो जाए, कहीं नफ्स मोटा ना हो जाए। और एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, इधर खेत उधर खेत, खेत में पानी था, कीचड़ था, सामने से कुत्ता आ रहा था, तो आपने कुत्ते से बातचीत शुरू कर दी। अल्लाह वाले सारे जानवरों की बोली जानते हैं। कुत्ते से बातचीत शुरू कर दी, कहा ए कुत्ता तुझ पर तो नमाज फर्ज नहीं है, मुझ पर नमाज फर्ज है, असर का वक्त तंग है, तू नीचे उतर जा, मुझे जाने दे ताकि मैं वक्त पर नमाज अदा कर सकूं। कुत्ते ने कहा मौला तेरे वली से बात करने की ताकत आज मुझे भी अता कर, ताकि मैं भी कुछ अर्ज करूं। कुत्ते ने हजरत अहमद कबीर रिफाई, ये अहमद कबीर रिफाई कोई मामूली हस्ती नहीं है। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि गौसुल आजम दस्तगीर के बाद मकाम कुतुबियत पर फाइज होने वाले अली बिन हीती, और अली बिन हीती के बाद जिन्हें कुतुबियत का मकाम मिला है वो हजरत अहमद कबीर रिफाई है। हाँ, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। अब अहमद कबीर रिफाई से कुत्ते ने अर्ज की कि हुजूर मेरी गुजारिश आप भी मान ले
कि आप नीचे उतर जाएं, फिर कपड़ा धो लेना, पाक हो जाएगा, वजू कर लेना, नमाज पढ़ लेना, लेकिन मुझे ना उतारे। आपने कहा कि तुझ पर तो नमाज भी फर्ज नहीं, मुझ पर तो फर्ज है, तू तो मुकल्लफ भी नहीं है, या लैतनी कुन्तु तुराबा वाला मामला तुम्हारे साथ है, तो आप मुझे जाने दें। तो कुत्ते ने कहा कि ये जो दाग लगेंगे खेत के पानी के, ये तो धुल जाएंगे पानी से, लेकिन अगर दिल में किब्र और तकब्बुर का अगर दाग लग गया, फिर दुनिया के 7 समंदर के पानी भी उसे ना धो सके। आप फौरन नीचे उतरे और उस कीचड़ से गुजर कर गए और अपने कपड़ों को धोकर फिर आपने नमाज पढ़ी। और सुनो, ये मरकज़े चिश्तियत में बैठे हैं ना हम, चिश्तियों की बात सुनो। ख्वाजा हाजी मोहम्मद शरीफ यूसुफ जंदनी, सुना है ना नाम ख्वाजा मोहम्मद शरीफ? ये जो हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, पढ़ते हैं ना। ख्वाजा कुतुब के मुर्शिद हजरत गरीब नवाज के मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी, ख्वाजा उस्मान हारवनी के मुर्शिद हजरत ख्वाजा मोहम्मद शरीफ, हाजी मोहम्मद शरीफ जंदनी। हाँ, जब ख्वाजा हाजी मोहम्मद शरीफ जंदनी गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान को खिलाफत दे रहे थे, किनको? ख्वाजा, आवाज नहीं आ रही, ख्वाजा उस्मान को खिलाफत दे रहे थे, ख्वाजा उस्मान को खिलाफत दे रहे थे। एक शख्स ने मुझसे कहा, गरीब नवाज जो है ना, वो अहले सुन्नत नहीं है। मैंने कहा कौन है? तो अब आप समझ जाना। उसने कहा वो है। मैंने कहा खुदा की कसम, मेरा ख्वाजा अहले सुन्नत है, हनफी भी है, और तू जो कह रहा है वो मेरा ख्वाजा नहीं हो सकता। इशारों में समझे, क्योंकि इन्होंने पोस्टर पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई है। एक जुमला तो अभी मैंने कह भी दिया, बाद में सोच रहा था, बहुत सारी पाबंदियां लगाई। अब तवज्जो, उसने कहा तुम्हारे पास कोई दलील है? मैंने कहा ख्वाजा का पीर है उस्मान। अरे बोलो सुभान अल्लाह यार, पहुंच जाओ वहां जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। ख्वाजा ने जो पीर चुना ना, उस पीर का नाम ही उस्मान है। अरे ये जो होते हैं ना, ये तो अपनी औलाद का नाम ना रखे उस्मान। ख्वाजा ने उस्मान को चुन के बता दिया कि मैं तुम में से नहीं हूं, मैं अहले सुन्नत हूं। हाँ, अहले सुन्नत हूं मैं, अहले सुन्नत हूं मैं, और अहले सुन्नत ही का बेड़ा पार है, बाकी सबके बेड़े गर्क होंगे। हाँ, कहा है ना इमाम ने, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ईमान है काले मुस्तफाई, कुरान है हाले मुस्तफाई, असहाब नुजूमे रहनुमा है, कश्ती है आले मुस्तफाई, कश्ती है आले मुस्तफाई। और दोस्तों, ये जो जमीन आसमान की बात कर रहा था ना, इसको भी मैं मुकम्मल करता चलूं। जमीन और आसमान, आसमान के लिए अमान तारे, जमीन के लिए अमान आल और उलमा। ठीक, अब अल्लाह ने आसमान के लिए, देखिए आज पता नहीं लोगों ने किस किस को स्टार बना दिया, किस किस को स्टार, ये स्टार वो स्टार। मैंने कहा ये सब 3rd क्लास लोग हैं जिनको तुम स्टार कह रहे हो। फिर कहा स्टार कौन है? मैंने कहा स्टार तो वही है जिन्हें नबी ने स्टार कहा, जिन्हें, अरे बोलो जिन्हें, वो कहते हैं ना, सादी या रूमी दोनों में से किसी एक का शेर है, यक सात सोहबते बा औलिया अस बेहतर सत साला ताते बेरिया।
एक लम्हे कोई अल्लाह वाले के करीब बैठ जाए तो 100 साल की बगैर रिया वाली इबादत करने से भी बड़ा उसका मकाम हो जाए। एक लम्हे वली के पास बैठना। और अभी मौलाना मुजीबुल हसन कमरे में कह रहे थे हुजरे में कि बाबू ये अल्लाह वाले हयाते जाहिरी में जितना फैज लुटाते थे ना, अब इनकी ताकत दुगनी चौगनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई है। मैं तो यही कहता हूं भाई, अगर आज भी किसी को कोई मुर्शिद ना मिले, मैं कहता हूं बस आस्ताने कुतुब पे पड़ा रह जाए, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ फैज जारी है यार, फैज जारी है। हाँ दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे। हाँ आंख वाले, आंख वाले। अब दोस्तों आसमान के सितारे, लोग कहते स्टार, मैं कहता हूं एक लम्हे वली की सोहबत। भाई हमारी तो 100 साल जिंदगी भी नहीं होती, पता नहीं दिल्ली वाले 100 साल जीते हैं क्या। हमारी तरफ तो 70-60 साल में विकेट डाउन। हाँ दिल्ली में हो सकता है 100 साल। मैं कहता हूं एक लम्हे वली के पास रहना कितना बड़ा, और बेरिया ये असल है। इबादतें तो बड़ी करते हैं लोग, हाँ मैं तकरीर भी कर रहा हूं, लेकिन ये तकरीर अल्लाह करे कि बेरिया हो जाए। हाँ ये नातखानी बेरिया हो जाए, ये इजलास बेरिया हो जाए। हाँ इसलिए कि मुफ्ती आजम ने दर्द रोया था, है सफाए जाहिरी के साजो सामा खूब खूब, जिसका बातिन साफ हो वो बासफा मिलता नहीं। वो बासफा मिलता नहीं। अल्लाह हमें बासफा लोगों से मिलाए। अब दोस्तों मैं कहता हूं जब रूमी ये कह रहे हैं, सादी ये कह रहे हैं कि एक लम्हा वली के पास बैठने वाला 100 साल की इबादत गुजार से भी फौकियत ले लेता है, तो मैं कहता हूं जिसने एक लम्हा रसूल की बारगाह में गुजार दिया उसका क्या रुतबा हो। तुम सहाबा पे बातें करते हो, सहाबा पे बातें करते हो। सुनो, तुम मानो या ना मानो, मेरे नबी ने हमें बता दिया अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। हुजूर ने कहा मेरे सहाबा सितारे हैं। भाई देखो मुसलमान तो उसी को सितारा कहता है जिसे नबी ने सितारा कहा है। ये दुनियादारों के सितारे, दुनियादारों को मुबारक। जिसे दुनियादार ने सितारा बनाया वो दुनियादार के हवाले, और जिसे मदीने के ताजदार ने सितारा कहा वो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, अबू जर है, सलमान है, सुहेब है, बिलाल है, सईद है, साद है, तलहा है, अबू हुरैरा है। ये है सहाबा जो सितारे हैं, ये है। तो अब आसमान में जब कोई किश्ती में चलता है ना, तो उसे जरूरत किसकी पड़ती है। हो सकता है आज का कोई पढ़ा लिखा मुझे कहे मौलाना दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई, आप हो कहा। मैंने कहा अच्छा, का कंपास आ गया है, कंपास, इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट, पूरी दुनिया में फ्लाइट को कहां जाना है, कहां उड़ना है, बस कंप्यूटर में सेट कर देते, बराबर फ्लाइट लैंडिंग करती है। मैंने कहा ओ पागल बुद्धू, तुझे पता नहीं है अभी भी दुनिया हैरान है, कई फ्लाइटें गुम है, कहां गई अब तक नहीं पता। क्या बात, जी जी आप जाओ ना भाई, अब तो गूगल का जमाना है। मैं कहता हूं ज्यादा इतराओ मत अपनी टेक्नोलॉजी पर, इसलिए कि टेक्नोलॉजी भी बड़े बड़े तूफान में फेल हो जाती है। हाँ ये मोबाइल का नेटवर्क काम करना बंद हो जाता है, आप बातें करते हो। आप कहेंगे फिर किसकी जरूरत है, तो मंजिल उसी को मिलेगी जो कश्तिये अहले बैत में सवार है और फिर सहाबा को सितारा मान करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मदीना मंजिल है, वरना उसका बेड़ा गर्क होगा। अब
ये तो हो गई सहाबा की बात, आले नबी की बात। आसमान में तारे बहुत हैं, लेकिन एक कुतुब तारा, जानते हैं या नहीं आप लोग? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी किताबों में है, बल्कि दूसरी किताबों में भी लिखा है कुतुब तारा। अच्छा, ये कुतुब तारा क्या है, इसकी क्या फजीलत है, इसकी क्या शान है, इसकी क्या खुसूसियत है? कहा ये सितारे तो बड़े, लेकिन ये हटकर चमकता है, इसकी रोशनी ही कुछ अलग है, इसका मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि हर आदमी अपने किबले को इसी तारे से दुरुस्त करता है, इसी तारे से दुरुस्त करता है। मैंने कहा मौला, तेरे नबी ने कहा आसमान वाले के लिए आसमान के तारे अमान है, और वहां एक कुतुब है। आसमान वाले के लिए आसमान के तारे अमान है, और तारों में तुमने एक कुतुब तारा बनाया। अब मौला, जमीन पर आले रसूल भी अमान है, आले रसूल भी अमान है, उलमा भी अमान है, तो क्या सब आले रसूल और सब उलमा बराबर है? तो जवाब आएगा नहीं नहीं, एक को ख्वाजा ने जानशीन बनाया, जिसे हमने जमीन वालों के लिए कुतुब बना दिया, जिसे जमीन वालों के लिए कुतुब बना दिया है। जब तक के इस कुतुब से जुड़े रहोगे, तुम्हारा ईमान का किबला दुरुस्त रहेगा। जब इस कुतुब से मुंह फेर दोगे तो गर्क हो जाओगे गुमराही में। इस कुतुब से अपने ताल्लुक को मजबूत रखो। और दोस्तों, दो वाकयात इन शॉर्ट अर्ज करके बात मैं मुकम्मल करूं। ततम्मा, बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे प्रोफेसर साहब। ततम्मा जानते हो? ख्वाजा कुतुब का मसलक, ख्वाजा कुतुब का मसलक, किसी आलिम से अगर कोई फतवा पूछे ना कि बीवी साथ आई, नमाज की पाबंदी भी की, लेकिन 3000 बार दुरूद पढ़ना रह गया, तो क्या सिर्फ इस वजह से बीवी को तलाक देना चाहिए? शायद मुफ्तियान इकराम होंगे स्टेज पर। आज का कोई मुफ्ती कलम उठाने की जसारत नहीं कर सकता कि सिर्फ इस वजह से। लेकिन दोस्तों, बात यह है ना, नजर मुफ्ती की और है, और नजर एक अल्लाह के वली की और है। रईस अहमद जब आया ना ख्वाजा की बारगाह में, कहा सलाम आपको नबी ने भेजा, और कहा वो 3 दिन से तोहफा नहीं आया। तो इतना शौक लगा, इतना शौक लगा कि बीवी के आने की वजह से मैं रसूल पर दुरूद भूल गया। रसूल को तो वो नहीं भूले, क्योंकि 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तो वो पढ़ते थे। लेकिन जो मामूल था, मामूल 3 दिन दुरूद पढ़ने वाला, ये चौथी की बात भी मुझे आज ही पता चली। वाकया तो मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा था, लेकिन चौथी की बात आज पता चली। 3 दिन गुजर गए, चौथे दिन रईस अहमद आए, कहने लगे जो 3 दिन से तोहफा नहीं भेजा। नबी पूछ रहे हैं कि वो तोहफा नहीं आया मेरे पास। अब जो इश्क की जिस मंजिल पर होता है, कहा अच्छा, बीवी आई और मैंने नबी पे दुरूद पढ़ने का वक्त जाया कर दिया, अपनी बीवी को मेहर दिया। कहा मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, खुश हूं, हर एतबार से खुश हूं, और तेरे लिए दुआएं हैं ढेर सारी, लेकिन एक इल्तिजा है, अगर तू मान ले। एक इल्तिजा है, मान ले। बोले क्या? कहा तू मेरी महबूबा है, लेकिन एक मेरा महबूब वो भी है जो तुझसे भी बड़ा है। जो तुझसे भी बड़ा है।
मैं उस महबूब की खुशी को तेरी खुशी पे फौकियत देता हूँ, इसलिए कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। लिहाजा मेरी इल्तिजा है, ये पैसा ले, ये दौलत ले, ये महल ले, ये जा, अब मुझे जरा अपने यार को मनाने दे। हाँ, फिर कुछ सालों बाद आपने दूसरा निकाह किया, फिर उससे औलाद भी हुई। क्या पता चला? ओ ख्वाजा कुतुब के उर्स में आने वालों, हर वो चीज जो रसूलुल्लाह के रास्ते में रुकावट बने, फिर उसे हटाना, ये मसलके कुतुबुद्दीन है। बहुत ऊंची बात कह गया हूं मैं, बहुत ऊंची बात। अगर कोई समझदार हो तो हर वो चीज, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो तुम्हारी माशूका हो, चाहे वो तुम्हारे उस्ताद हो, चाहे वो तुम्हारे पीर हो, चाहे वो तुम्हारे मुर्शिद हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो दोस्त हो, सब बाद में, सबसे पहले मदीने वाली सरकार। हुजूर खुश है तो सारी दुनिया अच्छी, और हुजूर ना खुश है तो फिर दुनिया का क्या लेना, दुनिया का क्या लेना। ये कुतुब साहब का पैगाम, कुतुब साहब का मैसेज। और दोस्तों सुनो, अगर उनके हो जाओ ना, उनके हो जाओ ना, फिर जानते हो ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या। पहले इनके मुर्शिद की बात बताओ, फिर इनकी बात। अब आप ये मत बोलो कि यार उर्स अगर कुतुब साहब का है तो सिर्फ जिक्र कुतुब साहब का भी होना चाहिए। भाई मुझे पता है, मैं कुतुबुद्दीन 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 1000 बार भी कहूं तो रूहे कुतुब इतना खुश नहीं होगी जितना एक मर्तबा मुइनुद्दीन कहने से खुश हो। हमें पता है ना इनको राजी कैसे करना है। हाँ, अब ख्वाजा साहब खुद इस बात के रावी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के एक पीर भाई थे, ख्वाजा उस्मान हारवनी के मुरीद, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर भाई, उनका इंतकाल हुआ तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ख्वाजा हमीदुद्दीन, ये दोनों थे। कहते हमने उनको ख्वाजा साहब के साथ हुसूल दिया। बोलो सुभान अल्लाह। आज कोई मस्जिद का इमाम क्या बन गया, 5-10 मुरीदों का पीर क्या बन गया। अबे मैं गुस्ल दूंगा, क्या मुझे क्या समझ रखा है। नहीं नहीं भैया, ख्वाजा की बारगाह ऐसी ही है कि वो फिर अपनों को छोड़ते नहीं है। पीर ही मेरा सच्चा रहबर, पीर ही राह दिखाए, पीर ही मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए। और एक पंजाबी शायर है, कह दूं पंजाबी? हाँ, अभी वो कहते रब्बा रब्बा रब्बा, ये ख्वाजा फखरे पाक है ना, ख्वाजा फखरे पाक है मुहिब्बुन नबी। इनके पास कोई आया, कहा ये खलल बरादरी का एक बच्चा है, पंजाब से आया हुआ है, चिश्तिया से, इसको आप क्या क्या दे रहे हो। हाँ, बरादरी तो देखो भैया, अल्लाह वालों के वहां धर्म भी नहीं पूछा जाता और बरादरी भी नहीं पूछी जाती। खैर, मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से, मुझसे पेशरो जो थे ना, उन्होंने कहा वो मसलक कहाँ से पूछते, उस वक्त मसलक थे ही नहीं। बस बस ठीक है ना। हाँ, इसलिए कि हाँ, जो कोई भी बात हो, कि हम वो है ना जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक को ढका छुपा करके बात नहीं करते। हम किसी भी स्टेज पर चले जाए, हमारा मसलक हम दिल में भी वही रखेंगे जो जबान पर रखेंगे। हाँ हाँ, और मसलक की तो सारी जंग है। और है क्या, और है क्या। अब तवज्जो करें आप, तवज्जो। कहा ये खरल बरादरी से ताल्लुक, खरल बरादरी के मवेशी चराने वाले, मवेशी चराने वाले।
इस नूर मोहम्मद को मुहिब्बुन नबी फखरुद्दीन आपने क्या क्या दे दिया, क्या क्या दे दिया, ये इसको इतना मत दो। अरे भाई ख्वाजा फखरुद्दीन मुहिब्बुन नबी ख्वाजा फखरे पाक के खुलफा कौन कौन है मालूम है आपको? नाम गिनवाऊंगा तो आपकी अक्ल चक्कर में पड़ जाएगी, हैरत में पड़ जाएगी। पूरी दुनिया में एक वक्त था कि सिलसिले नियाजिया से बढ़कर कोई और सिलसिले के मुरीद ना थे, और ये सिलसिले नियाजिया के जो शेख है, शेख नियाज अहमद नियाज बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये खलीफा है, नियाज़े बेनियाज खलीफा है ख्वाजा फखरुद्दीन के। हमारे जयपुर के मौलाना जियाउद्दीन खलीफा है ख्वाजा फखरुद्दीन के, और नूर मोहम्मद मोहारवी ये खलीफा है ख्वाजा फखरुद्दीन के। ख्वाजा फखरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा ये खरल बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे को आपने क्या क्या बताया, इसको आलिम भी बना दिया, ये भी कहा। तूने क्या कहा? ये मवेशी चराते भी है और छुड़ाते भी है। भाई बरादरियों में होती है कभी कुछ, मवेशी चराते भी है और छुड़ाते भी है। अबे तू मवेशी की बात करता है, नूर मोहम्मद तो पूरा पंजाब ले गया। क्या बात, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। आज भी डंके बज रहे हैं पूरे पंजाब में नूर मोहम्मद मोहारवी के। हाँ, नूर मोहम्मद मोहारवी के। और मेरा तो चिश्ती बुजुर्गों के साथ एक ऐसा ताल्लुक है रूहानी कि वो मैं क्या बताऊं मैं आपको। मेरे ब्रदर अल्लामा अमीनुल कादरी अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर शख्स, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, अगर पैदा हिंद में हुआ है तो चिश्ती पहले है। हाँ, चिश्ती पहले है, इसलिए कि इस जमीन को सींचा किसने है, इस जमीन को सींचा किसने है, इस जमीन को सींचा किसने। और याद रखो, हम में तो इख्तिलाफात है ही नहीं, और जो सिलसिलों में लड़े, फिर मैं समझता हूं उन्होंने सिलसिलों को समझा ही नहीं। ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दौर में एक बहुत बड़े वली थे, रुकनुद्दीन मुल्तानी, बहुत बड़े। तो एक मुरीद आया, देखो कुछ ऐसे भी होते हैं मुरीद, क्या कहूं उसको, फुतूर रखने वाले। मौलाना मुजीबुल हसन सवाल क्या करता है ख्वाजा साहब से, ओ निजामुद्दीन औलिया, आपके वहां बड़ा लंगर का एहतमाम है, बड़ा लंगर का एहतमाम है, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, रात आ जाए, किसी को भूखा लौटाते नहीं है। तो बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, उस वक्त के बादशाहों को भी इतना खिलाना नसीब नहीं था जितना मेरे निजाम खिलाते थे। हाँ, लंगरे निजाम से तो ये भी तंग थे, ये आता कहां से, ये लाते का, हजारों पाबंदियां लगा दी, लेकिन लंगरे निजाम को मैं कहता हूं उस दौर का बादशाह नहीं रोक सका। अब क्या कोई रोकेगा, अब क्या कोई रोकेगा। खैर दोस्तों, बात मुझे मुकम्मल करनी है, और मुझे भी किसी भी जगह पे वमा बला कहना पड़ सकता है, इसलिए बस एक दो बातें सुन ले। तो अर्ज ये कर रहा था कि ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में बड़े लंगर खिलाते। बात क्या है हुजूर, कोई आपकी खानकाह में आने वाला भूखा नहीं जाता, सबका पेट भरता है। तो उन्होंने एक हदीस बयान की, ओ दिल्ली वालों, तुम बहुत बदनाम हो चुके हो मेहमान नवाजी के मामले में। हुजूर फरमाते, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमानों की तकरीम करता है। ख्वाजा साहब ने क्या फरमाया सुनो, आज मेहमान का फोन उठाने का टाइम नहीं, मेहमान दरवाजे पे खड़ा है तो दरवाजे पे आने का टाइम नहीं। अरे यार, नीचे से ही बता दो, नीचे से ही उसको सल्टा दो, ऊपर आएगा तो चाय पिलानी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा। होता है ना, होता है या नहीं? हाँ, एक बेचारे साहब जो है वो पड़ोसी मुल्क के थे, तो अफ्रीका में मैं जिन दिनों रहता था, तो वो किसी साहब के घर पर गए, और वो पूरा जो खानवादा था, वो जो घराना था,
वो बरेली शरीफ से मुंसलिक था, ताजुल शरिया से, ठीक है। कुछ मुरीद भी बड़े ऐसे होते हैं जो पीरों को बदनाम करते हैं। तो वो एक बेचारा सफीर था, पड़ोसी मुल्क से गया था, तो वो जैसे ही उनके दरवाजे पे जाने लगा दुकान पर, नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, हमने सारी ज़कातें भेज दी बरेली। तो उसने कहा भाई तुझे ये कैसे गैब का इल्म हो गया कि मैं ज़कात ही लेने आया हूं, तुझे ये कैसे इल्म हो गया? उसने नहीं मुझे सब पता है, सब मौलाना लोग ऐसे। अरे मेरे बोले भाई सलाम कलाम तो हो जाता, मैं इतनी दूर से आया हूं, पानी पिला देता, और क्या तुझे ज़कात नहीं देनी मत दे यार। लेकिन ये बात तो ना कह कि सब मैंने बरेली भेज दिया, कि अखलाक भी बरेली भेज दिया। अब वो कह क्या आया? माफ करना, अखलाक भी बरेली भेज दिया तुमने। दोस्तों हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने क्या जवाब दिया सुनो। फरमाते मेरे रसूल की हदीस है, हदीस मेरे रसूल की हदीस है, हदीस। आका फरमाते जो किसी के पास आया और भूखा प्यासा लौटा, गोया वो मुर्दे के पास से आया, वो मुर्दे के पास से आया, मुर्दे के पास से। और जिसने खिलाया पिलाया गोया वो जिंदे से मिल के आया। इसीलिए इस खानकाह में जो भी आता है, जो भी आता है, हम उसका पेट भर के भेजते हैं। अब उसके जहन में था फुतूर, फुतूर था। हुजूर यहीं पर एक और भी खानकाह है रुकनुद्दीन मुल्तानी की, वहां तो कोई भी जाता है तो ना चाय ना पानी ना लंगर ना खाना ना कुछ, ऐसे ही वापस, ऐसे ही वापस। तो क्या इसका मतलब वो हदीस इन पर का ओए सुन सुन, जिसके पास जो होता है वो देता है। मेरे पास भूखे आते हैं तो मैं खिला पिला कर सैर करता हूं, और उनके पास आते हैं जो रूहानी मरीज होते हैं, वो रूह की गिजा इतनी खिला देते हैं कि जिस्म की गिजा की हाजत ही नहीं पड़ती। ये है सूफी। हाँ, जहां लड़ाई नहीं है, या तो दो फतवों में लड़ाइयां हो रही है, हाँ जहां लड़ाइयां नहीं है जी, वो उस खानका का भी तकद्दुस बहाल रख रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मेरी खानका बड़ी है उसकी नीचे का, बड़े तो वही है, इसलिए कि मैं तो जिस्मानी गिजा खिलाता हूं, वो तो रूह की प्यास बुझाते। हाँ, अल्लाह वालों का मसलक है ये। तो खैर गरीब नवाज जनाजे में शामिल है, जनाजा पढ़ करके गरीब नवाज दफन करने के लिए भी कब्र में उतरे। भाई पीर भाई जो है, मुर्शिद ने पीर भाई बनाया है। कसम खुदा की, सगे भाई की वो अहमियत नहीं सूफियों के नजदीक जो पीर भाई की अहमियत है, इसलिए कि उनके नजदीक बाप से बड़ा मर्तबा मुर्शिद का होता है। और फिर जो पीर भाई है, अपने भाई से ज्यादा पीर भाइयों से मोहब्बत। कब्र में भी उतरे, दफनाया भी, ख्वाजा साहब कब्र में उतरे, दफनाया भी। अब कुछ देर ख्वाजा साहब खड़े रहे, कुछ देर ख्वाजा साहब खड़े रहे, तो चेहरे पर पसीना आने लगा, चेहरा बिगड़ा। फिर काफी देर के बाद अचानक मेरे गरीब नवाज के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तो बोलो सुभान अल्लाह। अब हिम्मत नहीं थी। ख्वाजा कुतुब साहब फरमाते कि जब हजरत के चेहरे पर कोई आसार हम देखते ना, तो हमें हिम्मत नहीं होती कि हम सवाल करें। जब ख्वाजा साहब अपने घर वापस आ गए, खानकाह में बैठे, कुछ हालत हजरत की बदली, तो बड़े अदब से ख्वाजा कुतुब साहब फरमाते, मैंने अर्ज की, मुर्शिद आप जनाजे पे, आप कब्र पे खड़े थे तो पहले आपका चेहरा बदला हुआ था, फिर अचानक चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हुजूर बात क्या थी? कहा मरने वाला था मेरा पीर भाई, लेकिन था गुनहगार, सियाकार, बदअमल,
उसकी बदअमली की वजह से अजाब के फरिश्ते आ गए और वो अजाब देना ही चाहते थे, तो मेरे चेहरे पे इस्तराब की कैफियत तारी हुई। मैं परेशान हुआ कि मेरा पीर भाई अब फरिश्तों का अजाब कैसे सहेगा। कहा मैं देखता हूं कि इतने में मेरे मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी आ गए और कहने लगे फरिश्तों ये मेरा मुरीद है, इसे छोड़ दो। अल्लाह ने भी कहा फरिश्तों उस्मान जैसा कहता है ये मेरा महबूब है, तुम छोड़ दो। तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। और बस आखिरी बात, ख्वाजा कुतुब साहब की बारगाह में भी एक कब्रिस्तान है, बड़े लोग यहाँ दफन हैं, बड़े लोगों ने तमन्ना की लेकिन यहाँ दफन होना नसीब नहीं हुआ। हाँ, इशारों की बात कर रहा हूं, अगर समझो तो पहुंच जाओ। हाँ हाँ, हिंदुस्तान के रंग से रंगून पहुंचा दिया गया लेकिन जगह नसीब नहीं हुई यहाँ की। हाँ, लेकिन एक गुनहगार था, दफन हुआ इसी अहाते में। अजाब के फरिश्ते आए, अजाब देना ही चाहते थे। रब ने फरमाया सुन, ये गुनहगार है, अजाब का मुस्तहिक है, लेकिन मेरे वली के कुर्ब में है। अगर इस पर अजाब होगा तो मेरे वली की आजारी होगी, दिल आजारी होगी, लिहाजा मेरे कुतुब के सदके इसके अजाब को मैं माफ करता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग।